आज का टॉपिक है भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा की प्रकृति एवं भाषा की विशेषताएं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा आदि प्रकट करता है, दूसरों के विचार, भाव आदि को ग्रहण करता है। मनुष्य को अपने भावों, विचारों एवं अनुभूतियों को भली भांति प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों और भाषिक प्रतीकों का सहारा लेना पड़ता है। भाषा मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जिसके बिना हम संसार में किसी भी व्यवहार की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैक्स मुलर ने ठीक ही कहा है, भाषा यदि प्रकृति की देन है तो निस्संदेह यह प्रकृति की अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसे प्रकृति ने केवल मनुष्यों के लिए ही सुरक्षित कर रखा है। वस्तुतः भाषा एक मानवीय कलाकृति है। हॉवर्ड के अनुसार भाषा के कारण ही मनुष्य मनुष्य है। भाषा के आविष्कार के लिए मनुष्य होना आवश्यक है। मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक रचना इस प्रकार की है कि वह विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ उत्पन्न करने में समर्थ है। भाषा के कारण ही मनुष्य सामाजिक रचना कर सका। इसी के कारण सामाजिक सहयोग में समर्थ हो सका। भाषा के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ। ज्ञानार्जन के आधार होने के कारण भाषा शिक्षा के समस्त क्रियाकलापों का आधार है। भाषा के बिना हम शिक्षा के किसी भी क्रियाकलाप की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भाषा की प्रकृति। लोगों द्वारा बोली जाने वाली प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति, स्वभाव या गुण होता है। भाषा की मुख्य प्रकृतियाँ निम्नलिखित हैं। पहला, भाषा वाक् प्रधान ध्वनि समूह है। भाषा एक व्यवस्था है। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा सामाजिक क्रिया का आधार है। पहला, भाषा वाक् प्रधान ध्वनि समूह है। संस्कृत की भाष धातु का अर्थ है बोलना। इसी धातु से भाषा शब्द की रचना हुई है। इसका सामान्य अर्थ होता है जो बोली जाए, परंतु वास्तव में भाषा मनुष्य के मुख से निकला हुआ सार्थक ध्वनि समूह है, जिसका विश्लेषण तथा अध्ययन किया जा सके। दूसरा, भाषा एक व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा के अपने कुछ नियम होते हैं, एक व्यवस्था होती है। जैसे कि हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा की व्यवस्था अलग अलग है। हिंदी भाषा में क्रमानुसार पहले कर्ता, फिर कर्म, तब क्रिया होती है, किंतु अंग्रेजी भाषा के वाक्यों में पहले कर्ता, फिर क्रिया, तब कर्म होता है। उदाहरण स्वरूप, हिंदी वाक्य मोहन रोटी खाता है। अंग्रेजी वाक्य मोहन ईट्स ब्रेड। तीसरा, भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। प्रत्येक भाषा के शब्द किसी न किसी
वस्तु, भाव या क्रिया के प्रतीक होते हैं। धीरे धीरे प्रयोगों द्वारा उस भाषा के बोलने वाले उन प्रतीकों को उस शब्द के रूप में जानने लगते हैं। जैसे दूध शब्द बोलते ही हिंदी भाषियों के सामने एक उज्जवल द्रव्य पदार्थ प्रतीक के रूप में सामने आ जाता है। चौथा, भाषा सामाजिक क्रिया का आधार है। सबसे पहले बच्चा अपने परिवार में भाषा सीखता है, उसके उपरांत समाज में प्रवेश करता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की इच्छा ही उसे सामाजिक बनाती है। भाषा के बिना समाज का कोई क्रियाकलाप संचालित नहीं हो सकता। अतः भाषा सामाजिक क्रिया का आधार है। भाषा की विशेषताएं। भाषा की अनेक विशेषताएं हैं जिसका वर्गीकरण हम निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। भाषा परंपरा से प्राप्त होती है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अनुकरण से अर्जित की जा सकती है। भाषा में परिवर्तनशीलता है। भाषा समाज सापेक्ष है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा का मानक रूप। पहला, भाषा परंपरा से प्राप्त होती है। भाषा एक दिन में नहीं बनती, इसके विकास की एक परंपरा है। यह हमें परंपरागत रूप से प्राप्त होती है। विभिन्न समुदायों एवं संस्कृतियों के मेल से उसमें नए नए शब्द जुड़ते चले जाते हैं। जैसे हिंदी भाषा में अरबी, फारसी में उर्दू तथा अंग्रेजी के अनेक ऐसे शब्द समाहित हो चुके हैं जिन्हें अलग करना कठिन है। दूसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा मनुष्य का जन्मजात गुण नहीं है और न ही वह पैतृक संपत्ति है। यह अर्जित संपत्ति है जिसे समाज में रहकर मनुष्य धीरे धीरे अर्जित करता है। तीसरा, भाषा अनुकरण से अर्जित की जा सकती है। अनुकरण मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। अतः बच्चा अनुकरण से भाषा सीखता है। इस अनुकरण के प्रमुख 3 स्रोत हैं। क परिवार, ख समाज, ग विद्यालय। चौथा, भाषा परिवर्तन। भाषा में परिवर्तनशीलता है। परिवर्तन संसार का नियम है और इस नियम के अनुसार भाषा में भी परिवर्तनशीलता है। नित्य नवीनता की रमणीयता है। परिवर्तन एवं नवीनता में मनुष्य सुंदरता की खोज करता है। इसके अतिरिक्त परिवर्तन भाषा के विकास के लिए आवश्यक है। 5वां, भाषा समाज सापेक्ष है। मनुष्य बोलना, चलना, बात विवाद सब कुछ समाज में ही रहकर करता है, सीखता है। उसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए समाज की आवश्यकता होती है। इसलिए भाषा को समाज सापेक्ष कहा जाता है। भाषा के द्वारा ही मनुष्य के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास होता है। जो व्यक्ति भाषा के प्रयोग में जितना कुशल होता है, समाज में उतना ही सफल होता है। 6ठा, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। जीवित भाषा की यही पहचान है कि वह नदी के समान सतत प्रवाहशील होता है। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं हो सकता। बोलचाल की भाषा का स्वरूप कभी स्थिर नहीं रह सकता। भाषा का मानक रूप। यह सत्य है कि भाषा सतत परिवर्तनशील है, किंतु यह भी सत्य है कि प्रत्येक भाषा का
एक मानक रूप भी होता है। भाषा में नए शब्द जुड़ते अवश्य है, किंतु उसमें विकृतियां नहीं आना चाहिए।